अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मजा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज ट्रंप ने पीओके का नक्शा जारी कर दिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। खबर ही इतनी बड़ी है, खबर इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इसी वक्त इसी लम्हे आप तक ये खबर पहुंचाना जरूरी था। और एक बड़ी खबर है, अमेरिका ने मान लिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। आखिर ये हुआ क्या है? पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है। भारत के मानचित्र में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। हुजूर, आपकी राय जो इस वक्त दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो। वो टेस्टिमनी है भारत की सफारतकारी की कामयाबी की। इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के वजीर आजम ने उजलत में आके ट्रंप के उस पीस प्लान को कबूल कर लिया जो बज़ाहिर वो पीस प्लान नहीं था जिस पे हामी भर के पाकिस्तान वापस आया था। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, ये जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं। कभी यूएई वाले आ जाते हैं तो कभी वहां पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहां पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहां देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता। जो भारत लॉबिंग करके $500 बिलियन की डील अमेरिका के साथ कर रहा है, उसके अंदर जहाज भी हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, डिफेंस डील्स भी हैं। हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के साथ ट्रेड डील के बाद अब अमेरिका ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। अमेरिका के व्यापारिक प्रतिनिधि के कार्यालय ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पूरे जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। इस नक्शे को अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद पोस्ट किया गया। कश्मीर के मुद्दे पर वाशिंगटन का रुख रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मामला है जिसे दोनों के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। सितंबर 2023 में भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अमेरिका रुख को दोहराते हुए कहा था कि कश्मीर का मुद्दा एक द्विपक्षीय मामला है जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। अब ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से की गई पोस्ट में दिखाए गए मैप ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया है। इसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत का एक नक्शा जारी किया है जिसमें पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाया है। क्या ये माना जाए कि अमेरिका इशारा कर रहा है भारत को कि भाई तुम्हारे ही हिस्से जो कब्जे करके बैठे हैं पाकिस्तान वाले, उसको ले लो, खुला खेल खेलो अब तो, क्योंकि मैं भी यहाँ जा जाके कब्जे कर रहा हूं तो तुम तो अपना अधिकार ले लो। अंजू जी बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के लिए दो झटके हैं और जितनी भी इन्होंने चापलूसी की है ट्रंप की, आसिम मुनीर फ्रॉड मार्शल ने और उसके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, वो अल्टीमेटली देखिए सच्चाई सामने आती है और चमचागिरी जो करता है वो दूसरे को दिखता है कि ये इसकी औकात क्या है। इनफैक्ट ये जो नक्शा इशू किया है जॉइंट स्टेटमेंट में, और ये तो मुझे लगता है भारत की तरफ एक इशारा है कि मैं तो दुनिया भर में कब्जे कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, पता नहीं क्या क्या, कनाडा और सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी है वो हमारा है, तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो वो कह रहे हैं भारत को कि पीओजे के तो आप ही का है, आप इसको क्यों नहीं, ये तो लीगली तो हमारा ही है ना। पेपर वर्क अगर आप देखें, महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया उसके मुताबिक तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही है ना। और ये तो नेहरू जी की कितनी गलतियां लिस्ट करें कि वो यूएन चले गए, वरना इसकी नौबत ही नहीं थी। और दूसरा रोल नेहरू जी ने जो प्ले किया, शेख अब्दुल्ला को कहा कि जो फोर्सेस हैं उनके इशारे पे उनको उड़ी में रोक दिया गया, वरना भारत की सेना जो है उस वक्त
जब ये इनको जब कव्वाली आए थे इनको पीछे धकेलने में, उन्होंने पूरा उड़ी तक ले गए थे। उसके बाद उनको आदेश का इंतजार करते रहे कई महीने, जो नेहरू जी ने दिया नहीं, और उनको कहा कि शेख अब्दुल्ला आपके वहां के लोकल कमांडर हैं, उनसे आदेश लीजिए। शेख अब्दुल्ला कभी चाहते नहीं थे पीओजे जो है और गिलगित बाल्टिस्तान उन जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने, बिकॉज वो रिप्रेजेंट करते थे बेसिकली सुन्नी मेजॉरिटी मुस्लिम जो कश्मीर घाटी में है, और जो पीओजे के कश्मीरी स्पीकिंग लोग जो हैं। और आप जानते हैं कि उन वहाँ जो पीओजे के है उसमें ज्यादातर पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे जो जबरदस्ती कन्वर्ट हुए थे, और बेसिकली पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे। जिस तरह हमारे इवन जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके, ऊड़ी का इलाका है, टंगधार, केरन, करना, या जम्मू का इलाका है जहाँ रजौरी, पुंछ के जो यहाँ इसके पास के इलाके हैं पाकिस्तान में, बेसिकली पहाड़ी स्पीकिंग लोग थे। और इनको वो चाहते नहीं थे शेख अब्दुल्ला, क्योंकि जब ये आ जाएंगे तो कश्मीरी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है। वैसे भी अगर आप देखें तो लद्दाखी, जम्मू, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, ये सारे अगर मिलाए जाएं तो वैसे ही कश्मीरियों को भारत ने बहुत ज्यादा वो दिया हुआ। अदरवाइज देखा जाए तो ये सब सारे फिरके मिलाए जाएं तो कश्मीर माइनॉरिटी बनता है। तो इसमें सिख हैं, इसमें क्रिश्चियन है, बौद्ध है, हिंदू है। तो ये जो उस वक्त सारा कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है नेहरू जी ने, तो ये मुझे लगता है अमेरिका का एक इंडिकेशन है कि आप अपना इलाका है इसको आप लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार इस पर गौर करेगी, और ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि पीओजे के हमारा है और हम इसको एक दिन सही समय आने पर ले लेंगे। और अब तो पीओजे के लोग वैसे ही डिमांड करें। गिलगित बाल्टिस्तान आपने देखा ही है, सारा टीवी में होता है, वो लोग डिमांड करते हैं कि मोदी जी हमें इनसे छुटकारा करें पाकिस्तान आर्मी से। और उन्होंने कई दिन बैटल इनसे लड़ी है, वहां क्या क्या हालात रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक इंडिकेशन है अमेरिका की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? मुल्ला मुनीर को तो एक झटका एक थोड़े लग रहा है, कई झटके लग रहे हैं। भारत की जिस तरह से अमेरिका के साथ डील हुई है उसके बाद भी वो सदमे में है, और फिर जो कल धमाका हुआ था इस्लामाबाद की मस्जिद में, उसकी जिम्मेदारी वो एक तरह से बलोचिस्तान पर डाल रहे थे। उससे पहले वहां पर जो कुछ हुआ उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और अब तो आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ले ली है कि भाई हमने करवाया, तो अब मुल्ला मुनीर क्या करेगा? वही वाले आ जाते हैं, तो कभी वहां पे G7, कभी G8, कभी G9, कभी G10, पता नहीं कौन कौन से जो है वो उसके इवेंट्स वहां पे कराते रहते हैं। ऐसे में जब हमारे कश्मीरी वहां देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा मजाक लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने यहाँ पे। इसलिए कि हमारे कश्मीर में तो जी इंटरनेट भी ठीक नहीं चलता, हमारे कश्मीर में तो जी अगर मोबाइल सर्विस है तो वो भी खराब चलती है। मैं खुद गई हूँ, मैं ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी ने कहा है। तो जी वो भी नहीं सही चलता। और उसके बाद अगर कोई वहां हमारा मिलने जुलने वाले का कोई कश्मीर आजकल में भी चले जाए तो फिर वो जब इस्लामाबाद वापस आते हैं तभी बात हो पाती है, इसलिए कि वो कहते हैं नहीं वहां तो मोबाइल सर्विस ठीक नहीं चल रही। और उसके बाद हमारे लोग ये समझते हैं कि जी कश्मीर के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा है। चलें जी, वीडियो खत्म होगी भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे अमेरिका अगर भाई साहब यूएन भी लिख कर दे देना कि भाई साहब कश्मीर इंडिया का है, और ये भाई पहले नंबर तो भाई बात ये कि किसी से छुपी ढकी तो है बात नहीं कि भाई पाकिस्तान ने भाई कब्जा किया था, डंके की चोट पे किया था, और 70, 75, 80 साल हो गए हैं भाई। आज तक तो इंडिया की हिम्मत नहीं हुई कि भाई हम वापस ले। नहीं, अभी ये चीज और डेवलप जो वो ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आई थी ना कि मैं भी आस पड़ोस में जो भी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं उन पर मैं कब्जा कर लूं, तो मोदी साहब आप भी आगे जाइए तो आराम से कश्मीर पे कब्जा कर लो। यार ये तो इनका अपना कहना है ना। मैं एक बात कर दूं, तो मोदी साहब आ जाए भाई, किसने ये बात तो मैं ये कर दूं ना, वही किसने रोका भाई, इतनी हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान। मैडम भी कह रहे कि हम कल लेंगे, कल लेंगे। और जिस तरह के हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट पे साइन कर रखा है भाई साहब, पाकिस्तान भी ऐसे नहीं बैठा हुआ। अगर आप भी इंटरनेट पे लिखे तो आपको भाई साहब इधर भी साइन हुए डॉक्यूमेंट मिल जाने हैं, क्योंकि भाई हरि सिंह तो भाग गए थे वहाँ से, तो यहाँ पर भी साइन सून इन्होंने करवा के रखे हैं जो उस वक्त थे। तो बाकी ये बात है कि भाई ये नामुमकिन बात है कि अगर कोई बंदा बोले ना कि आज के दौर में
इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कश्मीर ले लेगा, डॉक्यूमेंट्स हो या ना तो भाई वो सबसे बड़ा जो है ना आपका चू काट रहा हो। सिंपल सी बात है। ये पाकिस्तान भी शुरुआत से हमें ये अगले 5 फरवरी गुजरा है ना, तो यहाँ पर भी बड़ी खबरें चली थी। हम यौम यकजहती मना रहे हैं, कश्मीरी भाइयों ने बहुत कुर्बानियां दी, छुट्टी का दिन था। हाँ, पाकिस्तान में छुट्टी थी, तो भाई पूरे हम पाकिस्तानी जो है उनके साथ खड़े हैं, इंडिया वाले कश्मीर के साथ खड़े थे भैया। बात सिंपल थी भाई। दोनों तरह से पॉलिटिशियन जो है ना अपने हाँ। वोट बैंक के लिए ना आम पब्लिक का चुटिया करते हैं। और यकीन माने इस टोटल चीज क्यों ये सब टोटल ऐसी चीज बात, में ऐसी बात। सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है ना, वो हुआ है भाई कश्मीरियों पे। हाँ। क्योंकि भाई इंडिया हो पाकिस्तान हो, इन्होंने भाई साहब अपनी अपनी जितनी भी जंगें हुई हैं सारी तकरीबन इसी खित्ते में हुई हैं भाई। और शहीद और उनकी बेचारों की मरे कौन है? दोनों तरफ से मासूम कश्मीरी शहरी जिनका इन सियासत से कोई लेना देना भी नहीं, वो तो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी करते हैं। अभी पहलगाम अटैक के बाद जो कश्मीरियों के साथ भाई हिंदुस्तान में हुआ है ना भाई, सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस देखी है जिस तरह कश्मीरियों के साथ उन बेचारों का क्या कसूर? पाकिस्तान में मैं कहता हूँ जो इतनी नफरत नहीं होगी कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, पाकिस्तान के कश्मीर जो है ना वो वाले। हाँ। जितनी भाई साहब जो है उधर जो है दिखा, क्योंकि भाई आपका जो मीडिया ही आग लगाने वाला खुद जो काम कर दे, पाकिस्तान को तो उधर कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आपके जो मीडिया है वही बड़ा ही आग लगाने के लिए उधर जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वही आग बहुत लगा देते हैं। हमें तो कुछ करने के पाकिस्तान का अच्छे से काम सरंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए हमें तगद करनी पड़नी थी। उधर वो आपका मीडिया है और यहाँ पे यूथी हैं, ये इंडिया का काम करते हैं, वो भाई साहब पाकिस्तान का काम कर देता है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री, पहले भी मैं अक्सर कई भाई बोलते हैं ये प्रोपोगंडा कर रहा है। भाई हमारे प्रोपोगंडा से कोई फर्क नहीं किसी को पड़ने वाला ना है भाई। हम इधर अगर बैठ कर ना जितनी मर्जी वीडियो बना ले, हिंदुस्तान इससे टूटने वाला नहीं। और नक्शों की रही बात भाई, वो पाकिस्तान तो नक्शा भाई इमरान खान ने भी बनाया था और चाइना ने भी बनाया है, ये भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इंडिया भी बनाता रहा है, चाइना भी बनाता है, ये तो पहली दफा बना है। क्या फर्क है? आपका कहने का मकसद ये है दोनों भाइयों का, जो आपकी बातों से जो अब जिसके कब्जे में है वो उसी का है। ऊपर से बात ये है, पहले नंबर तो इंडिया कहता है अमेरिका की कोई औकात नहीं। अभी अगर उसने नक्शा उन्होंने दिखा दिया है गलती से, तो भाई जो है ऐसा तो नहीं कि भाई वो अब इंडिया का हो गया भाई पाकिस्तान में। अब जो सिक्का जो कश्मीर है जो पाकिस्तान का इंडियन रुपया चलना शुरू हो उधर गया, इंडिया का सिक्का चलना शुरू हो गया। नहीं है भाई, जिसका भाई कब्जा है उसका उसी का है। बाकी पॉलिटिशियन होते हैं, कागज आपके पास होंगे भाई साहब, रखो भाई, कुछ नहीं फर्क उनका। तो उन्होंने वोट भी लेना, इधर भी मैं वहाँ की इधर भी है, हमने भी यही लेना है। हम कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे, हम वे करेंगे, अपने अपनी गद्दी बचाने के लिए बयानबाजी होती है। जो जहाँ पे है वो वहीं पे कायम है। आज के दौर इंडिया ने अच्छी ट्रेड डील दी होगी, उसने कहा कि चलो भाई आपको भी खुश कर देते हैं नक्शा अपने इंडिया को 4 दिन आप भी, क्योंकि भाई काफी इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था मोदी सरकार को। अब जो उन्होंने कहा कि भाई 4 दिन आप भी अपनी रोटियां सेक लो। ये रफाल वाला अभी तक जो है मुद्दा वो हल हुआ है कि नहीं हुआ है? रफाल एक ऐसा दो ना गिरे हो। पक्के नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प अब पाकिस्तान पर ना थोप दे। जो होना था वो हो गया। बाकी भाई ये जो है ना ये बात है, ये जो चीजें ना सिर्फ और सिर्फ ना सोशल मीडिया पे या खबरों पे उड़ाने के लिए कि भाई और हमारी कुछ सबसे भी बड़ी चीज नहीं होने वाला ग्राउंड है, रियलिटी हकीकत में इसका कुछ भी कोई हल नहीं जी। भाई साहब। यहाँ पे आके भाई साहब चाइना कितनी दफा बोल चुका है कि भाई पाकिस्तान इंडिया का है, सॉरी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, जो इंडिया ने कब्जा रखा है। तो क्या होगा इससे? नहीं कितनी दफा बोला यार, कुछ ने भी बोला, नहीं है। अजरबैजान ने बोला था भाई क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ। जो जिसके पास है वो उसी का है, सिंपल सी बात। बाकी पॉलिटिशियन अपना और सियासी भाई जो बयानबाजी बोल रहे ना मुल्ला मुनीर की नींद उसको पता है भाई साहब नहीं उठनी नींदे। उसने तो दुनिया की उड़ा रखी है भाई, उसकी क्या नींदे उड़नी। खास करके हिंदुस्तान की। चलो जी, यूथियों की भी साथ उड़ी हुई है। सबसे बड़ी नींद उसने यूथियों की उड़ा रखी कसम से। तभी इमरान खान की आंखें खराब हो रही। दूसरी मैंने हिंदुस्तान के जो न्यूज चैनल है ना उनके ऊपर इतना मोदी साहब का या उनके अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं आता इतना जितना आसम फील्ड का। मार्शल
फील्ड मार्शल है वो हमारा। फील्ड मार्शल है जी। चलें जी, सही है भाई। बाकी कश्मीर भाई, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपकी सरकार से, 56 इंच वाली सरकार से, कि ये पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा देते हो भाई, कि हमने पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया, कश्मीर जो 6 महीने के अंदर हम ले लेंगे, ये यकीन मैंने चाइना की तरह क्यों रिव्यू करके इस तरह कहते हैं? क्योंकि भाई कुछ उसने भी कब्जा रखा है इंडियन एरिया है जी। उसने तो बाद में कब्जाया था, लेकिन कब्जाया तो है ना, अभी तो उनके कब्जे में है उसने ना। तो इनकी सरकार में भी कब्जाया है लद्दाख में एरिया भाई। तो फिर उधर कहते हैं हमारी चुप है भाई, कुछ भी नहीं किया। वो बड़ा है ना, वो मामू है ना। भाई पहले अपना तो एरिया छुड़वा लो, बाकी जो हमारा कश्मीर है इससे क्लेम ना बाद में कर लेना, सिंपल सी बात है। 56 इंच वाले छाती वाले, बस करने दे बस। थोड़ा सा रिएक्शन आज ज्यादा हो गया। हकीकत यही यकीन है, माने झूठ इसमें नहीं है। हकीकत हाँ, यही ये है। तो- ये भाई तो। आप जो है ना वो मैं पहले भी कई दफा मिसालें दी, हमारे गांव का एक बंदा था, कहता फलाना चौधरी बैठा था, मैंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मुझे उससे पे गुस्सा ही नहीं आया। फलाना एक गरीब बंदा बैठा था, मैंने 2 लगाई उसको। ऐसे तो इंडिया की भी यही आजकल सिचुएशन है कि भाई चाइना की तरह ना उसको गुस्सा ही नहीं आता, पाकिस्तान की तरह उसी वक्त गुस्सा आ जाता है, तपया रहता है 24 घंटे। चलें जी, सही है भाई। ये ना चूरन होते हैं भाई, सब सरकारें जो अपने लोगों को उन्होंने बिल्कुल। एतमाद में लेना होता है, वरना यकीन माने आज के दौर में ना अगर कोई बोले ना, अगर चाइना इतना पावरफुल है ना, उसकी इकानमी बहुत बड़ी है, वो भी इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश है नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, सही बात है। ना ही इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर ले सकता है, ना ही पाकिस्तान इंडिया वाला कश्मीर ले सकता है। जी। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां फेंकने के लिए, ड्रामेबाजी करने के लिए रखा हुआ मुद्दा बस, ऐसे और ना ही ये कभी होगा। ऐसे अगर ये मामला कश्मीर का मामला सॉल्व हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी किस चीज पे रह जाती है? किसी कोई है फिर मुद्दा है, कोई ना कोई या फिर होगा भाई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा फिर छेड़ना है? नहीं हैं? नहीं, उस पर सियासत तो ये सियासत खेली जा रही, सिंपल सी बात है भाई। ये होना मना कुछ भी नहीं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, समझो, ऐसे इधर वाले भी उधर वाले भी, जो ऊपर वाले, क्योंकि उन्होंने सरकार करनी है कि मूवी देख रहा था, उसने कहता है यार आप भी कोई थोड़ी सी जंग शुरू कर दो, हमारे भी 5 साल निकल जाने आराम से, आप कभी निकल जाने। होता है तो भाई, ये ये होता आज के भी दौर है। में चल रहा है भाई। ऐसे पाकिस्तान की आर्मी की हालत देख लो कि पहले जो है कितना इमेज खराब हुआ पड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी भी जिंदाबाद हो गई है, जी। मोदी भी जिंदाबाद हो गया है। ऐसे चलें जी, सही है। अभी अपनी रात रूप आएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।